ब्रेन हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है और ऑल टाइम कंट्रोल ही कर रहा है ना। तभी तो जब मैं बोल देती हूँ कि आज क्लास नहीं होगी तो एक तरह से कुछ बच्चों को मजा ही आ जाता होगा कि बढ़िया है क्लास नहीं होगी। ऊपर ऊपर दिखा रहे होगे कि हाँ क्लास हो जाती तो ठीक है, लेकिन अंदर अंदर तो मजा ही आ रहा होता है, क्योंकि ब्रेन में उस समय क्या सिक्रेट होने लगता है, नहीं चाहते हुए भी डोपामिन सिक्रेट होने लगता है, खुश होने लगते हो। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूरल कंट्रोल का क्या मतलब है कि जो ब्रेन है वो कैसे कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ये जितने हमारे सिस्टम हैं ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, और खासकर ब्रेन के साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है, न्यूरल सिस्टम के साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। तभी तो जैसे ही हमको कोई मान लो डॉगी पीछे पड़ गया, डॉगी पीछे पड़ गया तो हम क्या करते हैं, उसी सेम टाइम पे हम उसे डरा भी रहे होते हैं, डॉगी को भी, है ना, उसको भी भगा रहे होते हैं, हम भी भाग रहे होते हैं, साथ में हमारा हार्ट बीट भी फास्ट हो गया रहता है, डाइजेशन वगैरह बिल्कुल स्लो हो जाती है, हाँ, और मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और जितनी तेजी में हम भाग सकते हैं, जितना एटीपी रिलीज होना होता है उतना एटीपी रिलीज होने लगता है, जितनी तेजी में भाग सकते हैं उतना भागते हैं, ब्रीदिंग रेट हमारा फास्ट हो जाता है। तो ये सब किस तरह से वर्क कर रहा है, कोऑर्डिनेशन की वजह से। और उसको डॉगी को देखते ही सिग्नल क्या आता है, केमिकल रिलीज होने लगते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से हमारे एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज होने लगते हैं, है ना, कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। तो एक साथ सिर्फ डॉगी को देखते ही, देखा किसने, आईज ने देखा, है ना, देखा किसने, आईज ने देखा, डर कहाँ आया, यहाँ पे आया, और गुदगुदी सी कहाँ पर होने लगी, घबराहट सी कहाँ पे होने लगी, हार्ट में और स्टमक के पास होने लगती है ना, दोनों जगह गुदगुदी सी होने लगती। और उसी सेम टाइम पे सोचो कि हमको सोचने तक का मौका नहीं मिलता है, हम उसको भगा भी रहे होते हैं, हम भाग भी रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, है ना। और ऐसे ही जब पढ़ नहीं रहे हो, पापा अगर बेल्ट लेकर के आ जाए, आजकल तो पापा लोग बेल्ट वेल्ट से नहीं मारते हैं भाई, हम लोग टाइम पे मारते थे, है ना, बेल्ट लेकर के नहीं, चप्पल लेकर के आ जाए तो बस तुम लोगों की वैसी हालत हो जाती है सेम, है ना। So the human body is marvel of complex system where the nervous system and endocrine system work in harmony to regulate and maintain optimal physiological functioning। और इस प्रेजेंटेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। द नर्वस सिस्टम एनाटॉमी एंड फंक्शन, स्लाइड अच्छा बना है ना। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बना हुआ है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अच्छा मुझे बताओगे कि सबसे पहले जब आप एम्ब्रियो फॉर्म में होते हो, है ना, तो सबसे पहले ब्रेन बन रहा होता है या स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है बेटा, नोटोकॉर्ड से, नर्व कॉर्ड से, नर्व से। है ना, नर्व कॉर्ड से बनता है, नर्व कॉर्ड से बनता है। और ये जो नर्व कॉर्ड है ये मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है या एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है? हम एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल ऊपर पाया जाता है ना, देखो ऊपर नर्व कॉर्ड होता है और यहाँ पर क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होता है बेटा? मैम वो बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम में, है ना, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। और ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीसोडर्मल होता है, मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और ऊपर क्या है, नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड क्या है, एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्मल है। और इससे क्या बनता है, पूरा का पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। ब्रेन धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बनता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बना, उसके बाद क्या बनेगा, हाइंड ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, उसके बाद क्या बनेगा, फोर ब्रेन, और फिर ये धीरे धीरे करके ना बेटा शेप में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएंगे, नर्व्स एंड रिसेप्टर आ जाएंगे। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पता है किस तरह से है, आपके बिल्कुल सॉकेट की तरह होता है। ये जो होता है ना एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड में एक मेन कॉर्ड होता है, फिर उसमें इस तरह से, है ना, तार लगी हुई होती है, और यहाँ पर ऐसे होता है, देखे हो ना, होता है। एक्सटेंशन
जिसमें यहाँ पर फिर एक नया प्लग लगाते हो, इधर नया प्लग लगाते हो, इधर पे नया प्लग, है ना। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें एक साथ चार्ज कर लेते हो। तो ये जो है, ये जो मेन है, ये जो मेन है, ये क्या कहला रहा है आपका, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके साथ ये जितनी चीजें लगी हुई हैं, ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि मतलब ये सिग्नल भेज रहा है, इसको तुमने लगा दिया सॉकेट में, है ना, इसको तुम प्लग इन करके स्विच दे दिए, उसके बाद सब में सिग्नल अपने आप चला जाता है, अपने आप सब फिर काम करने लगते हैं। तो भाई ब्रेन में जैसे ही हमारे सिग्नल जाता है कि पापा चप्पल लेकर के आ रहे हैं, हाथ पैर सभी अपने आप काम करने लगते हैं, हार्ट बीट अपने आप काम करने लगता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने आप काम करने लगता है कि भागना है और हाथ में क्या पकड़ना है, किताब। ठीक है, so it coordinates bodily function, process sensory information and enables communication between different parts of the body। तो एक CNS की मदद से फिर आपका पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये बस डायग्राम दिखाने के लिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है नहीं। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी माता की जय। As you know, the function of the organ and organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। homeostasis क्या होता है, सबको पता है ना, बताओ जल्दी, homeostasis क्या होता है। मैम जो टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं अपना। हाँ, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये हम कर पाते हैं, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारे ऑर्गन सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर गर्म रहे, उसके लिए कितनी चीजें शरीर के अंदर एक साथ चलती है। या फिर कभी देखे हो कि बाहर बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो तुम्हारे ऐसे रोए से खड़े हो जाते हैं, है ना, सिवरिंग आने लगती है, रोए से खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, बताओ, किसी को पता है। मैम टेम्परेचर बढ़ता है ना शिवरिंग होने से, बाहर ठंड है हाँ, तो। सिवरिंग होती है जब आपके रोए वगैरह खड़े हो जाते हैं ना, तो वो एक तरह से टेम्परेचर को ना बाहर आपको कोल्ड से बचा रहा है, ठीक है, अंदर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो जाए टेम्परेचर, उससे बचाता है। एक तरह से वो होम्योस्टेसिस का वो भी एक प्रोसेस है। तो सिर्फ एक होम्योस्टेसिस करने के लिए बॉडी कितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन करती है, ब्रेन और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सभी के सभी मिल करके काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two or more organ interact and complement the function of one another। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो और दो से ज्यादा ऑर्गन क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि हाँ भाई हमको कोऑर्डिनेशन करके टीम वर्क करना है, और एक दूसरे के काम को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या सिर्फ उस समय हमारे हाथ पैर हिल रहे होते हैं और कुछ नहीं होता बॉडी में, सब रुक जाता है, हाँ, रुकता नहीं है ना। तो जब हम सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी फटाफट बनने लगता है। फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल। When physical exercise is stopped, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हम स्टॉप करते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी सभी क्या हो जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं अपने नॉर्मल कंडीशन में। तो क्या कह रहा है कि एक छोटी सी एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी मिलकर काम करती है, साथ, है ना, साथ ही हाथ बटाना। Thus, the function of muscle, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise in our neural system। In our body, the neural system and endocrine system
कोऑर्डिनेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का है। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सारी एक्टिविटीज को। कोई और एग्जांपल दिमाग में आ रहा है तुम लोगों के जब कोऑर्डिनेशन साथ में चलता है? सोचो रही है। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। आयुष है ना? आयुष, हिमानी, मुस्कान, आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम लोगों की? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? यस मैम, क्लियर आ रही है। The neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. The endocrine system provide, अच्छा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है क्या? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूरल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? क्विक है। रेस्पॉन्स क्या है? क्विक है। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन, और ये क्या होगा? थोड़ा सा स्लो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट फाइलम। तो अभी तक जितने भी हम सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम डिफरेंट फाइलम में कौन कौन सा उनका ऑर्गन होता है वो पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी पढ़ना है हमको। ठीक है, तो डिफरेंट फाइलम स्टार्ट करने से पहले हमको पता है कि अगर कोई लिविंग है तो लिविंग होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? सेंसेस होने चाहिए। ये क्या है? एक कौन सा फीचर है? जल्दी बताओ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है? सेंसेस होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। एक लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है कि वो चीजों को सेंस कर सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुली से वो रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, तो अमीबा से हम सीधे स्टार्ट करें क्योंकि अमीबा भी रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही वो अपने प्रे को देखता है, प्रेडेटर को देखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करने लगता है। तो इनके पास क्या होता है? ये है यूनिसेलुलर, लेकिन इनके पास स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर कुछ होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। युगलेना, इनके पास एक आई स्पॉट जैसा कुछ होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं? लाइट को सेंस करते हैं। तो युगलेना से ही गॉड ने क्या किया? इनको थोड़ा सा सेंसेशन देना स्टार्ट कर दिया, मतलब सेंसेशन के लिए एक अलग कुछ स्ट्रक्चर देना स्टार्ट कर दिया था। स्पॉन्जेस के पास पिनेकोसाइट होता है। पिनेकोसाइट्स के बारे में कोई बताएगा? पिनेकोसाइट्स याद है कुछ पिनेकोसाइट्स के बारे में? इस तरह का होता है पिनेकोसाइट्स, उनके अंदर ऐसा होता है जो कि स्ट्रक्चर भी मेंटेन करने में मदद करता है बेटा। उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ मेंटेन करने में हेल्प करता है पिनेकोसाइट्स। साथ में ये सेंसेस में भी हेल्प करता है। कोई भी सामने से कोई मान लो उनका प्रे आया, ठीक है, कुछ फूड आया या फिर लाइट है, कोई केमिकल है, तो उससे वो क्या करते हैं? उससे अपने आप को बचाते हैं या फिर उनके प्रति वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। स्पॉन्जेस में हाइड्रा के पास क्या होता है? नर्व नेट। ये नर्व नेट कैसा होता है? जैसे हमारे अंदर कहाँ पे है? स्टमक वाले एरिया में है, गट वाले एरिया में। हमारे गट वाले एरिया में बेटा नर्व नेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम प्लेक्सस बोलते हैं। प्लेक्सस नाम सुने हो ना? प्लेक्सस, ठीक है, जिनको हम प्लेक्सस बोलते हैं, मिशनर प्लेक्सस। ठीक है, जब हम आदि मानव थे ना, तो उस समय दिमाग तो उतना डेवलप नहीं था, तो हम कहाँ से सोचते थे? गट से सोचते थे। इसीलिए अभी तक हमारे अंदर ना गट फीलिंग आती है। तो हम उस समय कहाँ से सोचते थे? गट से सोचते थे। अभी भी जो ट्राइबल्स होते हैं ना वो गट से सोचते हैं। और ये हमारे नर्व नेट वहां पे प्रेजेंट है। बोलते हैं ना नाभि से सांस लो, नाभि से जुड़ा हुआ होता है बच्चा। तो जो गट फीलिंग आती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। आपको जब गट फीलिंग आती नहीं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो सही में गड़बड़ होती है ना वहां पर। और दूसरी चीज, जैसे ही मान लो आपको कहीं भाषण देना है या कहीं आपका इंटरव्यू है या फिर टेस्ट है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको दिक्कत कहाँ होनी चाहिए बेटा? यहाँ पर, है ना? दिक्कत कहाँ होनी चाहिए? टेंशन तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन दिक्कत कहाँ होने लगती है?
दिक्कत स्टमक में होने लगती है, या तो बार बार लूज मोशन जाने का मन करेगा, या पेट दर्द शुरू हो जाएगा, या फिर क्या होगा, अगर मान लो किसी खास से आप मिलने वाले हो, या कुछ बहुत स्पेशल, मान लो आपको अवार्ड मिलने वाला है और बस आपका नंबर आने ही वाला है कि अब आपको प्राइज मिलेगा, तो क्या होता है, तितलियां सी दौड़ने लगती है ना, अजीब सा लगने लगता है पेट में। तो पेट में क्यों लग रहा है, क्योंकि हम जब आदि मानव थे ना, तो उस समय हम ज्यादातर कहाँ से सोचते थे, पेट से, और इसी पेट के सोचने की वजह से उस समय हमारा गट फीलिंग बहुत हाई था, तो पेट से सोचने की वजह से बेटा ये हम इतना इवॉल्व किए हैं, क्योंकि भाई भूख भूख नहीं हमारे दिमाग को बढ़ाया है। हाँ, कि भूख जितनी तेज थी हमारी, क्या इसको हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना, अपने पेट को सेटिस्फाई करना है, उसके लिए हमने दिमाग लगाया और उसके लिए हमने आग की खोज की, फिर आगे चल के एग्रीकल्चर किया। तो सब कुछ कहाँ से आ रहा है हमारा, इसी से आ रहा है, गट फीलिंग से आ रहा है। तो बहुत सारे जो अभी भी ट्राइबल्स है ना, वो क्या कहते हैं, हम पेट से सोचते हैं, तो जो पेट कहता वो सही कहता, मतलब गट फीलिंग। जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश के पास नर्व नेट होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको रोफालिया कहते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको रोफालिया कहते हैं। ये जेलीफिश बिल्कुल पूरी वाटर जैसी होती है ना, कुछ एकदम बिल्कुल पारदर्शी होती है, देखे हो, पारदर्शी होती है बिल्कुल। और कहते हैं कि उनके जितने मतलब उनके जितने ये होते हैं ना, टेंटिकल्स टाइप के हों, या फिर जितने उनके हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, वहां वहां पे कैसा होता है, वहां वहां पे आई स्पॉट्स होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा केमिकल को, एक तो केमिकल रिलीज भी करती हैं, बाहर से कुछ केमिकल है ओशियन में, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इस तरह का सेंसेशन है, उसको बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं और अपने आप को बचा लेती हैं। फिर है प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस के पास भी नर्व नेट होता है। तो नर्व नेट बेटा कहां से आया, हाइड्रा से आया, और हाइड्रा से नर्व नेट अभी तक चल रहा है, ठीक है। हमारे में नर्व नेट अब सिर्फ प्लेक्सस बन करके रह गया है। फिर नर्व नेट, नर्व कॉर्ड इनके पास होता है, प्लेटीहेलमिन्थस के पास गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया क्या होता है, किसी को पता है गैंग्लिया क्या होता है, गैंग, गैंग्लिया मतलब गैंग, किसका गैंग, नर्व। किसका गैंग, गैंग ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स, गैंग ऑफ गैंग ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। सेल बॉडी बोलेंगे, सेल बॉडी, बहुत सारी सेल बॉडी, जहां पर ना बहुत सारी सेल बॉडी, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी आकर के एक ही जगह पे बहुत सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी आकर के मिल गए, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। तो याद रखो, गैंग ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन में मेन पार्ट क्या है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, तो गैंग ऑफ सेल बॉडी, गैंग्लिया। फिर लैडर लाइक इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेफेलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेफेलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ। सेफेलाइजेशन मतलब, सेफ का मतलब क्या होता है बेटा, सेफ का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, प्लेटीहेलमिन्थस से स्टार्ट हुआ था। आप देखते हो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना प्लेटीहेलमिन्थस में, दिखता है। यस मैम। हाँ, ये कौन है, ये कौन भाई साहब है, इसका नाम बताओ। प्लेनेरिया। इसका नाम है प्लेनेरिया, ठीक है। इसका कोई प्लान नहीं है मलेरिया फैलाने का, है ना, लेकिन इसका नाम क्या है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में हम पहली बार देखते हैं हेड लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे देखो आईज लाइक स्ट्रक्चर भी ऐसा दिखता है इसमें, ठीक है। तो सेफेलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है, स्टार्ट होता है यहां से। एनालिडा, एनालिडा के पास ब्रेन भी है, गैंग्लिया भी है, कैन लिव विदाउट ब्रेन। एनालिडा भी ब्रेन के बिना रह सकता है, मतलब इनके ब्रेन में भरा हुआ है क्या, भूसा। तो भाई ब्रेन रहे चाहे नहीं रहे, ये जी सकते हैं, ठीक है। सो एनालिडा में कौन आ जाता है, अर्थवर्म वगैरह। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के पास भी ब्रेन है, गैंग्लिया है। तो ब्रेन हमारा कहां से स्टार्ट हो गया बेटा, प्लेटीहेलमिन्थस से स्टार्ट हो गया। नर्व नेट हमारा कहां से स्टार्ट हो गया बेटा, नर्व नेट कहां से स्टार्ट हो गया हमारा, हाइड्रा से स्टार्ट हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है आर्थ्रोपोडा भी ब्रेन के बिना रह सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में मेनली कौन, बताओ, जिसके बारे में पढ़ते हैं हम। कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच। कॉकरोच है ना, कॉकरोच। कॉकरोच का भी दिमाग क्या है, भूसा भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं ब्रेन रहे या ना रहे। मोलस्का,
मोलस्का के पास क्या है, 6 गैंग्लिया विथ केमोसेंसर, जिसको हम ऑस्फेरेडिया भी कहते हैं, ये भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अकाइनोडर्माटा, अकाइनोडर्माटा में भगवान ने बहुत सारी चीजें छीन ली थी ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम छीन लिया था, तो यहां पर इससे ब्रेन भी छीन लिया कि भाई तुमसे एक्सक्रेटरी सिस्टम भी छीन रहा है, तुमसे ब्रेन भी छीन रहा है, तो ब्रेन गैंग्लिया सब छीन लिया। और इसको क्या दे दिया, इसको क्या दे दिया, सिर्फ और सिर्फ नर्व रिंग दे दिया। इसको क्या दे दिया, सिर्फ और सिर्फ नर्व रिंग दे दिया। ठीक है, नर्व रिंग दे दिया, इनको आई स्पॉट दे दिया, यहाँ पर आई स्पॉट दे दिया, हर आर्म के पास आई स्पॉट दे दिया, और बीच में क्या दे दिया बेटा, नर्व रिंग दे दिया। ठीक है, अकाइनोडर्माटा की स्पेशल फीचर बताओ जरा, जिससे क्वेश्चन आता है, थोड़ा हम रिवाइज भी करते चले ना, बताओ। मैम मैम स्टार्टिंग में इनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है, एडल्ट में हाँ, इनके पास वेरी रेडियल गुड सिमेट्री भावना, होती बाइलेटरल, बाइलेटरल होता है कब, ये लार्वा में, लार्वा स्टेज में, और रेडियल हो जाता है जब ये एडल्ट हो जाता है। वेरी गुड। फिर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के पास तो भाई सब कुछ है, न्यूरल टिश्यू, ब्रेन वगैरह सब कुछ है। ओके, सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर न्यूरल सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं, न्यूरल बोलो या नर्वस बोलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो जो जादू की छड़ी है ना, परी वाली, ऐसे जिसको लेकर के तांत्रिक लोग घूमते नहीं, इस टाइप का, तो ये क्या है आपका, ये क्या है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये हो गया ब्रेन, ब्रेन में क्या क्या होता है, सेंट्रल नर्वस, सॉरी, हाँ, ब्रेन में क्या क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, मेनली ये तीन चीजें। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या पूरा खाली होता है, बताओ। स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड भरा होता है, उसका क्या नाम है, आयुष, तुमसे मैं बहुत सारे आंसर की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि तुम ये चैप्टर पढ़ चुके हो। कौन सा फ्लूइड भरा हुआ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, यहीं पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है और कंट्रोल होता है। द पीएनएस कॉम्प्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स, पीएनएस में सारे के सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ब्रेन से ट्रिगर होता है या आपके सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही चला जाता है, जो रिफ्लेक्स से ही चला जाता है। हाँ, वो ब्रेन तक नहीं जाता, अगर ब्रेन तक सिग्नल जाएगा तब तक तो बेटा हाथ ही जल जाएगा। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स, जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दो तरह के होते हैं नर्व फाइबर। कौन कौन से होते हैं नर्व फाइबर दो तरह के, ये होते हैं एफेरेंट और इफेरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, एफेरेंट क्या करता है, द एफेरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस। एफेरेंट क्या करता है, एफेरेंट क्या करता है, ऑर्गन से सीएनएस में लेके जाता है, ये ऑर्गन से सीएनएस में लेकर के जाता है इधर। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को लेकर के जाता है सीएनएस तक, कि भाई गर्म चीज छू लिया, गर्म चीज छू लिया। ठीक है, कौन लेकर के जा रहा है, एफेरेंट फाइबर। और इफेरेंट फाइबर एग्जिट करता है, इफेरेंट फाइबर क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ऐसे याद रखो, एग्जिट कर रहा है, मतलब कहां से, सीएनएस से बाहर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सीएनएस टू ऑर्गन। अब ये कह रहा है कि अरे बेवकूफ, हाथ हटा दे, गर्म चीज छू लिया तो हाथ को हटा दे। ठीक है, तो सीएनएस टू ऑर्गन लेकर के जाता है, impulses from the CNS to concerned peripheral tissue or organ. The PNS is divided into two divisions, somatic neural system, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है, पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आपका। ठीक है, इधर लाइन से बहुत सारी नर्व्स है, बहुत सारी नर्व्स है।
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि सॉकेट बहुत सारी लगी हुई है, एक्सटेंशन बोर्ड में बहुत सारी जो है आपके वायर लगे हुए हैं। तो कौन सा वायर लैपटॉप में लगा है, कौन सा सिर्फ मोबाइल को देख रहा है, समझ गए। तो वैसे ही हमारा पीएनएस दो डिवीजन में बटा हुआ है। एक एक क्या करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, दूसरा क्या है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करती है, रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको किसमें देना है, स्केलेटल मसल को, स्केलेटल मसल की हाथ हटा लो, दौड़ जाओ, ठीक है, या फिर पलके झपका लो, तो कोई भी स्केलेटल मसल को कोई सिग्नल भेजना है तो वो कौन करेगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करेगी। ठीक है, यहां पर समझ लो कि कुछ ऐसे वायर हैं जो किसमें वर्क कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। और कुछ क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन। कुछ इनवॉलेंटरी ऑर्गन पे वर्क कर रहे हैं कि सीएनएस, जैसे ही तुमने मान लो गर्म चीज छुआ या बहुत ठंडी चीज छू ली, या मान लो जलता हुआ जो है प्रेस है, प्रेस पे गलती से हाथ लगा दिया, तो क्या होगा कि सिर्फ आप हाथ हटाओगे, अंदर डर भी तो लगेगा ना। तो एक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, एक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि हाथ हटा लो, ठीक है, एक क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है हाथ हटा लो, वो कौन है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। दूसरा क्या कर रहा है, अंदर जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन है जिसपे आपका कोई बस नहीं है, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, उन पर वर्क कर रहा है, ठीक है, हार्ट बीट तेज करा दिया। ओके, ये क्लियर हो गया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में क्या हो रहा है बेटा, कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं आपके, स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स आ जाएंगे, स्केलेटल मसल, स्केलेटल, स्केलेटल मसल। और ऑटोनॉमिक में कौन आ जाएगा, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी ऑर्गन। अगर इधर इनवॉलेंटरी ऑर्गन आए तो इधर क्या आएंगे, वॉलेंटरी ऑर्गन, ठीक है, इधर स्केलेटल आए तो इधर क्या आएंगे, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये ऑटोनॉमिक अगेन डिवाइड होता है किसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है। ये हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में क्या जानते हो, थोड़ा बताओ। मैम सिंपैथिक जो हार्ट बीट बढ़ा देता है, सडन चीजें कर हाँ, देता है, और पैरा उसको हम्म, डाउन करता है, रिलैक्स कर देता है। हाँ, सिंपैथेटिक है आपका फाइट, फाइट और फ्लाइट, है ना। और ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है, रेस्ट और डाइजेस्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब वर्क करता है जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, है ना, एकदम आराम से पिक्चर वगैरह देख रहे हो तब। और फ्लाइट सिंपैथेटिक कब काम कर रहा है, जब पापा पीछे से आके एक चप्पल मार गए तब। विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कॉम्प्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स। इसमें क्या आ जाएगा, विसरल नर्वस सिस्टम में, विसरल का मतलब ही क्या होता है, अंदरूनी पार्ट, है ना। जैसे कि विसरल लंग्स वाले में हमने पढ़ा था, विसरल पार्ट पढ़ा था ना, विसरल पार्ट। इसमें So the complex of nerves, fibers, ganglia, plexus by which impulse travel from central nervous system to visceral and from the viscera to central nervous system। तो जितने भी विसरल पार्ट हैं हमारे, अंदरूनी पार्ट जो होते हैं ना, कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन के भी अंदरूनी पार्ट, जैसे लंग्स में पढ़ा था, लंग्स पूरा है, लंग्स का भी जो इंटरनल पार्ट है। फिर एक्सक्रेटरी वाले में पढ़ा था ना, न्यूरॉन में मैंने बताया था। विसरल नर्वस सिस्टम में सभी के कौन कौन आ जाते हैं, सारे के सारे नर्व्स आ जाते हैं, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सिस, ये सभी आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रैवल कराएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा में, और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो नेक्स्ट,
हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कौन कौन? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बताते जाओ इसके बारे में फटाफट। ब्रेन में, ब्रेन में बताओ। ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली किसका बना हुआ है बेटा? न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लायल सेल जो सबसे ज्यादा होते हैं, न्यूरॉन से भी ज्यादा आपका न्यूरोग्लायल सेल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, खाली नहीं होता ये। पीएनएस, पीएनएस में क्या क्या तीन पार्ट थे? क्या क्या तीन पार्ट हैं? इफेरेंट, एफेरेंट। नहीं नहीं, इफेरेंट एफेरेंट नहीं। कौन कौन? सोमैटिक, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक, लास्ट में विसरल भी दिया है तो विसरल। ऑटोनॉमिक। और विसरल हाँ, नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक एंड विसरल। ठीक है। ये चैप्टर सोमैटिक पता में, नहीं, मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं तुमको बार बार सॉकेट का एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चों को यही आती है। सीएनएस, पीएन, यस सीएनएस में मैम। नहीं आती है, पीएनएस में आती है। हाँ। तो भाई सिंपल ये समझो कि जो तुम्हारा वो है ना, एक्सटेंशन बोर्ड है, उसमें कुछ चार्जर ऐसे लगे हुए हैं जो कि मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, कुछ चार्जर ऐसे लगे हैं जो लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं, और कुछ चार्जर ऐसे लगे हैं जो कुछ अदर चीज है ना, छोटी छोटी चीजों को चार्ज कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे मान लो ये मोबाइल की बैटरी को ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। सोमैटिक में क्या पढ़ा हमने? मसल, स्केलेटल मसल। सीएनएस से सिग्नल कहाँ जा रहा है? स्केलेटन। स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री, और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा? सीएनएस टू, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो पैरासिम्पथेटिक। सीएनएस टू इन वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन। स्मूथ टीयर मसल। बाई वॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। ठीक है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग। ऑटोनॉमिक अगेन डिवाइडेड इनटू टू, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, विसरल में हमने क्या पढ़ा? विसरल में सीएनएस टू, ए फ्रंट पढ़ा। विसरल पार्ट। ठीक है, विसरल पार्ट, नर्व्स, गैंग्लिया, प्लेक्सिस, इन सब में सिग्नल जा रहा है। ठीक है, यस मैम। फिर हमने इसके अलावा क्या पढ़ा? एफेरेंट एंड ईफेरेंट। ठीक है, एफेरेंट टू, एफेरेंट एंड ईफेरेंट। एफेरेंट क्या कर रहा है? ऑर्गन टू, न्यूरॉन्स टू। लेके जा रहा है। ऑर्गन टू सीएनएस। यस मैम, ऑर्गन टू और सीएनएस। ईफेरेंट क्या कर रहा है? सीएनएस टू सीएनएस टू ऑर्गन। ऑर्गन। तो आई होप कि जब फ्लो चार्ट हमने बना लिया तो चीजें क्लियर हो गई। कोई भी चीज जब आप फ्लो चार्ट में बनाते हो बेटा, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि दोनों ब्रेन काम करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट बना के पढ़ा करो। ठीक है, सिंपैथेटिक में सारी चीजें क्या होंगी हमारा? चलो यहाँ पढ़ ही लेते हैं। सिंपैथेटिक में क्या होगा? हार्मोन रिलीज होगा। हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा? कौन सा? एड्रेनाइन, ठीक फ्लाइट है, और फाइट। एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा? एड्रीनलिन,
कॉर्टिसोल, ये सब रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग रेट क्या होगा, बढ़ ब्रीदिंग जाएगा। रेट फास्ट, ठीक है। एपेटाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। घट जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। डाइजेशन, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का जो वर्क है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और हमारा जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे वर्क करेगा, मैम बढ़ जाएगा ये तो। है ना। यूरिनेशन भी उस समय क्या होती है, किसी किसी को तो हो जाती है ना। झूले वो क्या पे हो बैठ के जाएगी, बच्चे जाते हाँ हैं। वो उसी समय, किसी किसी को तो भाई सामने शेर आ गया तो बस हो गई, हाँ, या फिर पापा ने एक थप्पड़ लगाया बस हो गई, वहीं पे निकाल दिया। सो सिंपैथेटिक में और क्या होगा, हार्ट बीट, हार्ट बीट फास्ट, ठीक है। और क्या होगा इसमें, और क्या होगा, या तो लड़ोगे, भाई बहन आए हैं मारने तो मारोगे, लड़ोगे। पापा आए हैं तो लड़ोगे थोड़ी, भाग जाओगे, है ना। भाई बहन आए तो एक चमाट दिया तो चार तुम लगाओगे, और पापा आए हैं तो भाग जाओगे। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, हम्म, क्या, इसमें रेस्ट में इसमें रेस्ट रिलैक्स हो हो जाएगी। जाओगे, डोपामिन टाइप का, है ना, रिलीज हो हाँ, जाएगा। रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। डोपामिन टाइप का हार्मोन रिलीज होने लगेगा। एसीटाकोलाइन, ये सब, एसीटाकोलाइन वगैरह रिलीज होगा। और क्या होगा, ब्रीदिंग रेट स्लो, है ना। स्लो हो आराम से जाएगा। टीवी देख रहे हो तब क्या क्या कर रहे हो, हाँ। एपेटाइट, एपेटाइट फास्ट हो जाएगा, टीवी देख रहे हो तो भाई, डाइजेस्ट फ्रेंडली हो जाएगा। है ना, कुरकुरे लाओ, पॉपकॉर्न लाओ, फास्ट हो जाएगा। और क्या होगा, यूरिनेशन स्लो, ये सब स्लो हो जाएगा आपका, नॉर्मल। और क्या होगा, हार्ट बीट, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगी। और क्या होगा, रेस्ट करोगे, और क्या करोगे, डाइजेस्ट करोगे, डाइजेशन। है ना, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी ना। सो मैम एक बार इम्पोर्टेंट, दिखाना स्लाइड दोबारा। अब हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, यस मैम, कर लो, कर लीजिए। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक। न्यूरॉन, न्यूरॉन बिलियंस में होते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये सबको पता है। ये एक्साइटेबल होते हैं। एंड इसके अलावा न्यूरॉन के बारे में तो तुमको पता है कि पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन से बना हुआ है ना। मर्दों का दिमाग औरतों के दिमाग से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि मर्द ज्यादा तेज नहीं चलता, हमारा ज्यादा है ना, औरतों का ज्यादा चलता है। ये अलग बात है कि वो उस पे अप्लाई नहीं कर पाती है, हिम्मत नहीं आ पाती है, लेकिन चलता तो उनका ज्यादा है। फिर बहुत सारे ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका ब्रेन बहुत ज्यादा चलता है, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस स्मार्ट ऑर्गेनिज्म में कहलाता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन स्मार्ट है ना। सो न्यूरॉन्स, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ब्रेन के साइज से दिमाग तेज होगा ये नहीं कहा जा सकता। छोटे छोटे, है ना, किसी किसी को देखा हो बहुत छोटा सा मुंडी रहता है, बहुत तेज रहता है वो, और किसी का इतना बड़ा सिर रहता है लेकिन तेज नहीं रहता। हाथी क्या बहुत तेज है, नहीं ना, नो मैम। ठीक है। फिर है न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन तो हम जानते हैं, न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में कुछ पाया जाता है तो न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोर देन न्यूरॉन, मोर देन न्यूरॉन्स। कौन कौन है ये, स्वान सेल है, एस्ट्रोसाइट्स हैं। स्वान सेल जो एक्सॉन के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं, जैसे समझ लो कि एक तार है, ठीक है, एक तार है, इसके चारों ओर मैं टेप लिपटा दूं थोड़े थोड़े दूर पे, इसके चारों ओर ब्लैक वाला टेप लिपटा दूं, तो वो क्या हो गया, स्वान सेल, ठीक है। फिर है एस्ट्रोसाइट्स,
एस्ट्रोसाइट्स प्रिवेंट करते हैं कि उसमें कोई डैमेज ना हो, कोई मतलब पैथोजन ना आए, उसको चेक करते हैं कि सारी अच्छी चीजें आ रही हैं कि नहीं, न्यूरॉन्स के पास अच्छे न्यूट्रिएंट आ रहे हैं कि नहीं। फिर है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। और स्वान सेल क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके जो एक्सॉन है ना, पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है उसके जो एक्सॉन है उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको स्वान सेल कहते हैं। ठीक। फिर है माइक्रोग्लायल सेल। माइक्रोग्लायल सेल भी एक्स्ट्रा सेल है जो उसमें पाए जाते हैं, जो जो मैक्रोफेजेस वगैरह है ना उस तरह से ये वर्क करते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्वान सेल। स्वान सेल समझ रहे हो ना, इस तरह से स्वान सेल की रैपिंग होती है, तभी तो नोड ऑफ रेनवियर बनता है। यस नोड ऑफ मैम। रेनवियर जो बनता है स्वान सेल की वजह से ही बनता है। बीच बीच में क्या है बेटा, यहाँ पे ये पूरा मतलब अगर न्यूरॉन का एक्सॉन है, अगर ये न्यूरॉन का एक्सॉन है तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी थोड़ी दूर में टेप लगा दूं तो जहां जहां पे टेप लगा वहां पर सिग्नल नहीं जाएगा, जहां जहां पे टेप नहीं लगा वहां पे सिग्नल जाएगा, तो कूद कूद के सिग्नल जाएगा। ठीक है। और स्वान सेल किसमें प्रेजेंट होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है उसमें स्वान सेल, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, मतलब समझ लो कि ब्लैक टेप लगाया तो वो क्या हो गया स्वान सेल, रेड टेप लगाया तो क्या हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहां पर प्रेजेंट हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है उनके ऊपर जो कवरिंग है। ठीक है, उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। फिर क्या है न्यूक्लियाई, ये टर्म आपको देखने को सुनने को मिलेगा, तो ये हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में। कहाँ से गैंग्लिया आ रहा है, कहाँ से ट्रैक्ट आ रहा है, ये सब क्या है, तो पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मतलब पहले किरदार समझना जरूरी है। न्यूक्लियाई क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहाँ डायग्राम देख रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा व्हाइट और ग्रे मैटर होता है। कहीं पर आपको ना दिमाग बिल्कुल एकदम गहरे कलर का दिखेगा, देखो यहाँ देख, इधर पे आपको ना यहाँ पे दिमाग बिल्कुल गहरे कलर का दिखेगा और इधर आते एकदम लाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, इधर बिल्कुल लाइट कलर का दिखेगा। क्यों दिखता है, क्योंकि न्यूरॉन के जो सेल बॉडी है ना, न्यूरॉन लंबा होता है ना बेटा, जानते हो ना 2 मीटर तक का होता है, 1.5 से 2 मीटर तक का होता यस मैम। है ना। तो सारे सेल बॉडी ना ऊपर में रहते हैं, देखो ऐसे सारे सेल बॉडी ऊपर में रहते हैं। तो जहां पर सेल बॉडी ऊपर में एक साथ होंगे तो वहां पर ऑब्वियसली क्या होगा, कलर डार्क होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर हो जाएगा, ग्रे मैटर। ठीक है, और जहां पर सारे एक्सॉन होंगे, ठीक है एक्सॉन होंगे, वहां क्या होगा, व्हाइट मैटर। वहां कलर क्या होगा, थोड़ा सा डल होगा, व्हाइट मैटर। और यहाँ पर क्या है, सारे के सारे सेल बॉडी। तो अगर तुम्हारा सेल बॉडी सब यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ तक आपका क्या प्रेजेंट होगा बेटा, उसका एक्सॉन वो प्रेजेंट होगा, है ना, हाँ टर्मिनल इधर एक्सॉन। आएगा, समझ गए ना। तो इतना यस लंबा मैम। आपका न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट ये देखो कहाँ गया, देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि ये ब्रेन है, तो सारे के सारे न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर में प्रेजेंट है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, जहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सारे के सारे न्यूरॉन प्रेजेंट है, सॉरी सेल बॉडी प्रेजेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई। क्योंकि सारे सेल बॉडी का न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, वहीं पर न्यूक्लियाई। ठीक है, और इसको हम ग्रे मैटर भी बोल देते क्योंकि इसकी वजह से डार्क कलर हो जा रहा है। और यहाँ सारा का सारे न्यूरॉन का क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन वाला पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सॉन वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन, इस ग्रुप ऑफ एक्सॉन को हम क्या कहेंगे, ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग किया है कि न्यूक्लियाई किसको बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, और यही ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पीएनएस में है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, गैंग्लिया। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यहाँ पर ग्रुप ऑफ आपका सेल बॉडी प्रेजेंट है, डेंड्राइट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पीएनएस कह रहे हैं। ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस होगा तो ट्रैक्ट कहलाएगा, एंड ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस होगा तो नर्व्स कहलाएगा। तो अब समझ में आया, जो हम बोलते हैं ना नर्व्स हैं,
है ना, ये नर्व्स वो नर्व्स। तो ये जो नर्व्स है क्या है, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ एक्सॉन है, वहां पर कोई सेल बॉडी नहीं, ग्रुप ऑफ एक्सॉन है, कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, फिर स्वान सेल बता दिया, कवरिंग ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस, ओलिगोडेंड्राइट्स, कवरिंग ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस। ठीक, ये क्लियर हो गया, अभी तक जो पढ़े वो यस क्लियर है ना, है ना। तो न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम होता है बेटा। इसमें 3 मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। द सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनली, सर्टेन ग्रेनुअल बॉडी कॉल निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में जानते हो सभी, है ना, जानते हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, यहां से समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, न्यूरॉन है, जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, सेल बॉडी है। ये छोटे 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 जो हमको दिख रहे हैं, ये क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल्स है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम, गोल्गी वगैरह प्रेजेंट होता है। तो जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निसल्स ग्रैन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या निसल्स ग्रैन्यूल्स एक्सॉन में प्रेजेंट होता है, नो मैम नहीं, निसल्स ग्रैन्यूल एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है निसल्स ग्रैन्यूल, सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स। ठीक है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स किसको बोलते हैं, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स का मतलब ही होता है बेटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक। ठीक है, ये कौन सा न्यूरॉन है, किसी को पता है, यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर है हाँ, ये जो है हमारा मल्टीपोलर है, मतलब बहुत सारे इसके पोल हैं, यहाँ से भी सिग्नल ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, है ना, मल्टीपोलर पोलर है। फिर बीच में इसका ये पूरा एरिया क्या है, सेल बॉडी कहलाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर ये पूरी जो लाइन है ये एक्सॉन है, हम जानते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो है इस तरह से लपेटा हुआ एक सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वान सेल। स्वान सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको साइंटिस्ट स्वान ने देखा था। ठीक है, सिल्डन एंड स्वान, पढ़े हो ना सेल के बारे में, है ना, सेल की सिल्डन एंड स्वान ने दी थी, और इस वही स्वान है ये जिन्होंने ये स्वान सेल देखा था। एक्सॉन जानते हैं हम, ठीक है। फिर माइलिनेटेड शीथ, माइलिनेटेड शीथ किसको बोल रहे हैं, इसी को, स्वान जो है एक तरह से माइलिनेटेड शीथ है। नोड ऑफ रेनवियर किसको बोल रहे हैं, बीच बीच में जहां पर ये स्वान सेल प्रेजेंट है, गैप है। और जो भी सिग्नल जो जंप करता है वो कैसे जंप करता है बेटा, ऐसे ही जंप करता है, उछल उछल के, जहां पे स्वान सेल वहां पे सिग्नल नहीं जाता, ये ऐसे उछल उछल के सिग्नल पास होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज फास्टर और स्लोअर देन केमिकल, हमें फास्ट हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, फास्टर देन केमिकल, केमिकल सिग्नल। ठीक है, ये जल्दी जल्दी वर्क करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कोई भी चीज है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में यहाँ तक जाती है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ एक्सॉन टर्मिनल आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बताओ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल। ठीक है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगते हैं। ओके, सो नोड ऑफ रेनवियर देख लिया, एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे ये क्या है, एक्सॉन के टर्मिनल है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से डरते हो ना लोग, मैम ये चैप्टर सच में नहीं पसंद मुझे, तो बिल्कुल बोरिंग इस चैप्टर में इसी से डरते हो ना। अब मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, मुझे सबसे गंदा लगता है मैम। नहीं तो इसलिए गंदा सबसे लगता है गंदा क्योंकि, बोन्स वाला लगता है। अरे मैम वो तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वॉन्स वाला, एक एक चीज रटी हुई है एकदम। हाँ तो वो अभी रटने तो वाला है ना बेटा, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग, हाँ, इस चैप्टर को, दिमाग वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, काफी दिमाग लगाना पड़ता है इस चैप्टर में।